हेलो स्टूडेंट्स, सो इस बार क्वेश्चन लिया हमने 2022 जेई मेन से। सो क्वेश्चन है लेट x, y ग्रेटर देन 0 इफ x क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power 15 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज। ऑप्शंस हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है 3x प्लस 2y का। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, इसको z मान लेंगे जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है 3x प्लस 2y, राइट। एंड इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है ना, यहाँ से रिलेशन दिया हुआ तो यहाँ से क्या करते हैं, y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं ना, y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और z हमारा बन जाएगा फंक्शन ऑफ x, राइट। एंड उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लाइक एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, वहां से हम मैक्सिमा मिनिमा का जो भी प्रोसेस होता है वो करते हैं, राइट। बट आप ये चीज अगर अप्लाई करोगे तो ये टाइम टेकिंग है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। क्वेश्चन ऑब्वियसली बन जाएगा बट टाइम ज्यादा लेगा, है ना। तो इसके लिए कुछ और कंसेप्ट है, यहाँ पे एम एंड जीएम का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, राइट। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिलेशन हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। बट पता कैसे करें कि क्वेश्चन जो हमारे पास आया उसी पे बेस्ड है ना। तो इसको पता करने के लिए अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखोगे ना, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 2y है ना। यानी जितना पावर है यहाँ पे वो कोफिशिएंट में यहाँ पे है, यहाँ पे जितना पावर है वो कोफिशिएंट में यहाँ पे। तो ये चीज अगर आपको दिखे कहीं पे तो आप अप्लाई करोगे एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, है ना। इसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या है कि अगर हमारे पास एम फाइंड आउट करना है ना, एम ऑफ a1 a2 a3 एंड डॉट डॉट डॉट, हमारे पास टोटल an डिजिट है, an नंबर्स है ना। अगर इसका एम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an एंड डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर 3 नंबर्स हो a1 a2 a3, है ना, तो इसका एम कितना हो जाएगा, सिंपल सबको ऐड करना है a1 a2 a3 एंड डिवाइडेड बाय 3, यानी जितना नंबर्स उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर जीएम की बात करें, है ना, अगर मान लो मेरे पास a1 a2 a3 नंबर्स है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 एन रेस्ट टू द पावर 1 बाई एन, ठीक है। क्लियर, ये चीज क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास 3 नंबर्स, केवल 3 नंबर्स होते तो क्या जाता, a1 a2 a3 रेस्ट टू द पावर 1 बाई 3, है ना। जैसे आप अप्लाई करते हो ना कि 2 नंबर्स दिया होता है a एंड b, तो उसका क्या करते हो a प्लस बी बाई 2, क्योंकि 2 नंबर्स होते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हो ए बी रेस्ट टू द पावर 1 बाई 2, इसी को लिखते हो रूट ए बी, है ना। तो क्लियर है, ठीक है। अब इसी चीज का अप्लाई करेंगे, है ना। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 15, ठीक है। ओके, अगर हम x रेज टू द पावर 3 है एंड y रेज टू द पावर 2 है, राइट। फिर से लिख लेते हैं, x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 15 है, राइट। ये चीज क्लियर है ना। एंड हमें किसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो 3x प्लस 2y का मिनिमम वैल्यू, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, अगर इस x को हम ऐसा लिख सकते क्या, x x x और 2y तो 2y, ठीक है। अगर अब हमारे पास ये इतने नंबर्स हो गए, टोटल कितने 5 है, ठीक है। अब इसका अगर एम फाइंड आउट करें तो व्हाट विल बी एम, सो एम हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस वाई प्लस वाई, है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया हमारे पास 5, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर जीएम फाइंड आउट करें तो जीएम क्या हो जाएगा, यस, सो जीएम हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई रेस टू द पावर कितना 1 बाई 5, ठीक है। टोटल 5 नंबर्स है। सो यहां से अब अप्लाई करेंगे हम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, राइट। अगर आप ये देखोगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर रेस टू द पावर
1/5। क्लियर है क्या? अब देखो, हमारे पास 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 रेज टू द पावर 15। सो 2 रेज टू द पावर 15 एंड रेज टू द पावर कितना है 1/5। अब बन गया क्या क्वेश्चन, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू ये कट जाएगा तो 5 3 जा, सो 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 8 राइट। सो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है ना। यानी यहां से हमें क्या पता चला कि 3x प्लस 2y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, मैक्सिमम बहुत होगा है ना। सो मिनिमम कितना हो जाएगा 40, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू है ना। तो लिस्ट वैल्यू कितना हो गया 40। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन है ना। बट हमें क्या देखना है, ये चीज देखना है और ये चीज देखना, बस ये देखना कि 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स राइट। अब इसी पे बेस्ड आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, आप मैं सजेस्ट करूंगा एक इसको नोट डाउन कर लो और इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो आप। सो ए बी सी, यहाँ पे क्या दिया है ए बी सी डी with a positive real number such that a plus b plus c plus d is equal to 11 if the maximum value of this is 3750 beta then the value of beta is what। इसमें भी सेम चीज अप्लाई करना, aim is greater than equal to gm राइट। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी पे बेस्ड है। तो ये आपके लिए टास्क है, इसको सॉल्व करना। ऐसे इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।